दोस्तों का फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत मोबिलिटी में। और इससे पहले आपने मिनी अल्फ़ा, महिंद्रा की मिनी अल्फ़ा देखी, महिंद्रा की ट्रायो में देखी लोडर में। अब हम महिंद्रा की ट्रायो में ई रिक्शा की बात करने वाले, ई ऑटो की महिंद्रा में ट्रायो। तो वीडियो जो कि बहुत ही फेमस है, आपने बहुत मतलब वन ऑफ द, अगर हम अच्छे ई रिक्शास की बात करें, अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें पैसेंजर्स में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में काउंट की जाती है। तो चलिए तो दोस्तों ये है महिंद्रा ट्रायो यारी। और यारी जो है ये सबसे वन ऑफ द, अगर ई रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें पैसेंजर में, तो वन ऑफ द बेस्ट में मानी जाती है। तो ये हमारे साथ एक बार फिर से धीरज सर है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में सर तीसरी बार आने के लिए। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सर बताइए कि ये ई रिक्शा वन ऑफ द बेस्ट क्यों है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? देखिए सर, आपको इससे पहले आपने हमारी महिंद्रा ई अल्फा मिनी के बारे में सुना था। बिल्कुल। महिंद्रा ई अल्फा मिनी के अंदर जो हमारी बैटरी सेटअप आता है वो आता है लेड एसिड बैटरी में, बिल्कुल, जिसको चार्जिंग में टाइम लगता है 8 से 10 घंटे। या तो कई बार कस्टमर से क्वेरी ये आती है कि भैया अगर मैं 8 से 10 घंटे अगर चार्जिंग रात को तो कर लूँगा, बट मॉर्निंग में कैसे करूँ? मॉर्निंग कैसे तो करूँ? उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये हमारा बेस्ट वेरिएंट है। बेस्ट वेरिएंट है क्योंकि इसे कंप्लीट चार्ज होने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है। सिर्फ 2.5 घंटे? ओनली 2.5 घंटे। और एक चार्ज में कितने चल जाती है? वही 85 किलोमीटर की रेंज। 85 मतलब जो रेंज आपको उसमें मिल रही है वही मिल रही है। लेकिन आप इसको, अगर आप मान लो दोपहर में खाना खाने जाना है, गर्मी हो रही है, आपने खाना खाने के लिए गए, 2.5 घंटे बाद आप 1 घंटे सो के वापस आए, पूरी चार्ज मिलेगी आपको, और फिर से आप पूरी रात तक 10-11 बजे तक आराम से चला सकते हैं। रीजन है इसके अंदर लेड एसिड बैटरी आती है। लेड एसिड बैटरी, सॉरी, इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी आती है, वो लेड एसिड। इसके अंदर लिथियम बैटरी है, और लिथियम बैटरी वही 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। जैसे कि आपने कहा 80 to 85 किलोमीटर की एवरेज देती है एक चार्ज में। अब देखिए, आपको बहुत ही रिक्शा जो ओनर्स हैं वो बोलते होंगे कि भाई हमारी जो है वो 100 किलोमीटर दे दिया। तो 100 किलोमीटर बोलते ज़रूर है, लेकिन 80 to 85 किलोमीटर ही रेंज देती है। तो ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो इनकी सच, तो बिल्कुल सच्चाई है, तो कोई झूठ नहीं है। और आपको बिल्कुल बोल देंगे कि हम 100 किलोमीटर दे रहे हैं लेकिन ना दे तो फ़ायदा नहीं, आप ही के साथ धोखा होगा, वो बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी इसकी फ्रंट है नॉर्मल, जैसे आपने ट्रियो जोर देखा, सेम वही है, उसी का फ्रंट है। यहाँ पे आपको अच्छे का सस्पेंशन मिल जाते हैं, टायर मिल रहे हैं आपको। महिंद्रा लोगो, महिंद्रा का भरोसा, महिंद्रा का भरोसा, महिंद्रा के लोगों के साथ उसका भरोसा मिल रहा है आपको। और कंपनी है, देखिए आप चीज़ें तो बहुत सारी लेते हैं, लेकिन कंपनी पे भरोसा एक होता है ना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे आपको स्टाइल के लिए मडगार्ड दे रखा है, नीचे अलग से मडगार्ड है ना, नहीं है, ये आपका यहाँ मडगार्ड दे रखा है, और ऊपर यहाँ पे विंडशील्ड ग्लास लेके। अब मेन चीज़ आते हैं इसके, हम ड्राइविंग सीट पे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ड्राइविंग सीट है। ड्राइविंग सीट सर हमारी काफ़ी कंफर्टेबल इसकी गाड़ी की रहती है। कंफर्टेबल ड्राइविंग सीट है, बिल्कुल बढ़िया से, सब जैसे उसमें दे रखा है। हैंड ब्रेक हमारा, ये देखिए वही चीज़, हैंड ब्रेक यहाँ पे दे रखा है। और हैंड ब्रेक देखिए, मैं देखते ही पता चल जाता है कि हैंड ब्रेक कितना मजबूत है। नॉर्मल ई रिक्शा में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। वहाँ पे मैं खुद भी मैंने उसको यूज़ किया है, तो लेकिन बहुत दिक्कत आती है उसको हैंड मैनेज करने में। आराम से बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे भी डिजिटल मीटर मिल रहा है। डिजिटल मीटर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। ये देखिए यहाँ पे रात में अगर आपको चलाना तो लाइट जला सकते हैं थोड़ी सी, और इसके लिए आपको अलग से बैटरी मिल रखी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मतलब आपको जो यहाँ पे जो लाइट जल रहा है, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे एलईडी लाइट जल रही है। 12 वोल्ट की अलग से इसके लिए बैटरी, 12 वोल्ट की अलग से आपको बैटरी मिलती है। तो आपको ये चीज़ जो आ रही है, एक्स्ट्रा लाइट जलाएंगे, उसकी वजह से आपको पूरे जो बैटरी के जो एफिशिएंसी है, यूज़ नहीं होनी है, कैपेसिटी यूज़ नहीं होगी। तो 2 बैटरी दे रखी है इसमें, तो जिसके कारण आपको कोई एफिशिएंसी, आप चलने में सारी जो एनर्जी है बैटरी की वो चलने में ही जाएगी। देखिए सर, मैंने आपको बताया था ना 85 किलोमीटर मेरी रेंज देता है। अभी देखिए मेरी गाड़ी 80% चार्ज है, 80% है, और आपको एम्पटी शो देगा, मतलब 20% डिस्चार्ज होने के बाद भी 84 चल रहा है। 74 किलोमीटर आपको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो 74 किलोमीटर गाड़ी अभी चल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ग्लोव बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे आप रखने के लिए पूरा सामान रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। आप चाबी के साथ मिल रहा है, तो पूरी सिक्योरिटी भी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नॉर्मल चार्जिंग के लिए यहाँ पे आप ऑप्शन मिल रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग है। और ये देखिए यहाँ पर जो पैनल है
ये बहुत ही कंफर्टेबल पैनल है, सिक्योर पैनल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक तो ब्रेक दे रखा है, प्लस उस साइड जब आप देखेंगे तो उस साइड आपको स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। अगर आपको सामान भी वहाँ पे अगर रखना चाहे पैर के पास तो भी रख सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पस से, आपको कंफर्टेबल पर्पस, हर पर्पस से बिल्कुल बढ़िया गाड़ी बनाई गई है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है बैटरी, वो इसके नीचे यहाँ पर जो ये पूरा पैनल दे रखा है आपको, पूरा पैनल आपको यहाँ पे बैटरी दे रखी है, लिथियम बैटरी है जो कि आपको इसमें मिल रही है। 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, तो आप पूरे दिन अगर चलाना चाहो तो पूरे दिन इसको चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और सबसे बड़ी बात है 3.69 किलोवाट की है, मींस एक बार चार्ज होने में आपकी गाड़ी जो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। 4 यूनिट्स मींस अगर हम घर की इलेक्ट्रिसिटी से भी करें तो मतलब 40 रुपये 30 रुपये, मगर 40 रुपये भी अगर मान लूँ 10 रुपये पर यूनिट का रेट, तब भी 40 रुपये की गाड़ी 80 किलोमीटर चल के दे रही है। 40 रुपये में आपकी 80 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है तो अब देख लीजिए जी कितना सस्ता। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो बिजली वैसे ही बहुत सस्ती है, तो आपको बिल्कुल इसमें इस चीज़ में तो मतलब फ्यूल में तो बिल्कुल दिक्कत कहीं नहीं है। 50 पैसा पर किलोमीटर की स्पीड आपको गाड़ी की 50 पैसे पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट पड़ रही है, जो कि अगर पेट्रोल से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप 80 किलोमीटर की बात करें तो 80 किलोमीटर चलाने के लिए आपको कुछ भी नहीं तो 200 रुपये देने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, इजीली देने पड़ेंगे, इजीली 200 रुपये, जो कि यहाँ पे 30-40 रुपये में काम बन जा रहा है आपका। बिल्कुल सेम वही फॉरवर्ड, न्यूट्रल एंड रिवर्स का हमारा मोड से कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। बिल्कुल, न्यूट्रल जब तक होगी तभी चलेगी, नहीं तो बिल्कुल चलेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। देन वही इको मोड एंड बूस्ट मोड। मेरी इस गाड़ी का सर देखिए, पैसेंजर ई रिक्शा की रेंज का आता है तो मैक्सिमम स्पीड इसकी वो 25-27 ही है। 25-27 बूस्ट मोड पे 27 एंड इको मोड पे 18-20। तो ये बिल्कुल, क्योंकि पैसेंजर्स के लिए इतनी ही स्पीड है, इतनी स्पीड काफ़ी है और बेस्ट स्पीड यही रहती है, तो इतनी ही रेंज देते हैं और पासिंग भी इतने पे ही रहता है। बिल्कुल, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि आपको अगर आपको 30-40 बोल रखो, तो अगर ये नहीं चल रही है 27 किलोमीटर से ये चल रही है तो वो भी आपको इतना ही चलेगी, इससे ऊपर वो नहीं जाने वाली किसी भी कीमत पे। अगर आप कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अब पैसेंजर सीट पर चलते हैं। नहीं, तो सबसे बड़ी बात आपको सीटिंग के लिए एंट्री हमारी इस साइड से है। तो ये बिल्कुल क्लोज है, क्लोज्ड है आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे क्लोज दे रखा है, बिल्कुल क्लोज्ड है। यहाँ पे कोई एंट्री अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। आप इजीली इसके अंदर इजीली कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। 4 लोग जैसे ई रिक्शा में बैठते हैं वैसे ही इसमें आपको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल्स दे रखे हैं और दोनों साइड आपको बढ़िया कंफर्टेबल बड़ी सीट मिल रही है। बड़ी सीट मिले जो कि आपको नॉर्मल ई रिक्शाज में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। और ये देखिए, अगर मैं एक चीज़ आपको बहुत ही बता दूँ कि हर ई रिक्शे में पासिंग जो कराते हैं वो एक साइड कवर रहता है और राइट जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ से एंट्री का होता है, लेकिन बाकी कोई भी रिक्शा ऐसा करता नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ करता नहीं है, दोनों साइड से चलो। इससे नुकसान ये होता है कि एक्सीडेंट होने का, मान लो आप उस साइड आप क्योंकि हमारे इंडिया लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो अगर आप चला रहे हो और उस साइड से कोई उतर जाएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि ये चीज़ लगाने की वजह से बिल्कुल सिक्योर रहता है। और ये देखिए, ये बंद होने की वजह से यहाँ पे अगर आप अपना कुछ बैग भी रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। इसकी देखिए, इसके नीचे भी बहुत सारी स्पेस है, तो अगर आप बैग भी लेके आ रहे हैं इसके नीचे रख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी कहीं से। तो और ये देखिए पूरा अनक्लोज, देखिए अगर किसी चीज़ का अनक्लोज पूरा कवर पैनल होता है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको सेफ्टी पर्पज़ से रखते हैं और बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कम कांटेक्ट में आते हैं, जो कि आपको खुद सिक्योर फील होता है और आप उसी रिक्शा में बैठना चाहते हैं। तो ये जो पैनल दिख रहा है इसके नीचे आपका कंट्रोल कन्वर्टर सब मिल जाता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मोटर कितने वाट की मिलती है इसमें? मोटर इसमें सर 1.96 किलोवाट की मोटर, 2000 वाट की यहाँ पे मोटर मिल रही है और कंट्रोल भी वही उसी का मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर आपका मोटर दे रखा है, ये जो आपको मोटर दिख रहा है तो 2000 वाट का मोटर मिल रहा है। और 2000 वाट मोटर, सर एक बात बताइए कि मोटर से जो होता है वो क्या फ़ायदा होता है बड़ा मोटर होने से? बड़ा मोटर होने से सर देख लिए बेसिकली टॉर्क, मतलब एक्सेलरेशन का जो होता है, मतलब जो क्या कहते हैं चढ़ाई होती है, फ्लाईओवर्स होते हैं, वहाँ पे गाड़ी इजीली कैच चढ़ जाती है। जो कि आजकल के ई रिक्शा चाहे कोई भी कितना भी वाट का बैटरी लगा दो आप नहीं चलने वाले। और ये आपको 2000 वाट का मोटर है, इसलिए अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ा दो आराम से चढ़ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और अगर आप जैसे कि होता है कि अगर आपने कोई सोचा हमें चलाना है ऊपर, तो बीच में अगर रुक गया गलती से, जाम या किसी भी रीज़न से रुक गया, तो वो फिर रुक जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला। इसमें आराम से बिल्कुल चल जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसमें पूरे जो ऊपर बात करें तो प्लास्टिक में दे रखा, प्लास्टिक भी नहीं है, SMC। इसके अंदर सर हमारे 2 वेरिएंट आते हैं रूफ के।
एक सॉफ्ट टॉप, एक हार्ड टॉप। अच्छा, ये हार्ड टॉप में। हार्ड टॉप वेरिएंट है हमारा, जो वही एसएमजी शीट मैंने आपको जो बताया था। ओके, एसएमजी शीट जिसमें कि शीट मोल्टेड कंपोजिट, लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट एंड टफ लाइक मेटल। मतलब ये मजबूत है मेटल की तरह, लेकिन हल्का है मेटल से, तो मजबूती और आपको वेट कम मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है ये वेट जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल में वेट कम होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी देगी बैटरी, जो कि इसमें बिल्कुल उस बात का हर चीज़ से ध्यान रखा गया है। और अनक्लोज होने के बाद भी पूरी तरह से खुला है कि आपको एक तरह से सफोकेशन भी फील ना हो, बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे आपको दे रखा है। तो बहुत बढ़िया लगा सर ये मेरे को ई रिक्शा। मेरे को अब पता चल रहा है कि इसको नंबर 1 ऑलमोस्ट नंबर 1 क्यों कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर व्हीकल में। सर इसका प्राइस अगर हम बात करें तो प्राइस का क्या रहेगा? प्राइसिंग सर इसकी सॉफ्ट टॉप जो आता है हमारा 2,09,000 अप्रॉक्स है। 2,09,000 और हार्ड टॉप में 2,18,000। 2,18,000 मतलब 10,000 का आपको फ़र्क पड़ रहा है। 9 से 10,000 का लगभग फ़र्क पड़ रहा है आपको ये हार्ड रूफ और सॉफ्ट रूफ में। हार्ड रूफ सॉफ्ट रूफ में मतलब वैसे तो हमें पता ही कि, लेकिन अच्छा क्या रहता है? सर हार्ड रूफ ही बेसिकली ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इसमें वेट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, वेट नहीं है इसमें। वेट नहीं है, मतलब ये हार्ड रूफ सॉफ्ट रूफ में वेट का नहीं। और रूफ का क्या है, जो सॉफ्ट रूफ रहता है वो थोड़ी कैनवस का रहता है, लेकिन जो आपने अल्फ़ा मिनी में देखा था। लेकिन मजबूती ये है, मजबूत है, और आपको मजबूती चाहिए इस टाइम, मजबूती आपको बहुत ज़रूरी है, तो मजबूती मिलने वाली। और अगर आप अब सोच रहे होंगे कि जो प्राइस है इसका 2,09,000 है, ये ज़्यादा है, तो मैं अगर बताऊं तो आपको 2,09,000 बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। 30,000 की आपकी सब्सिडी मिल रही है, उसमें आपको जो इंश्योरेंस मिल रहा है 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। किसी भी एक्सीडेंटल इशू पे 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो 3 साल के लिए आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कट हो गया। प्लस आपको जो लिथियम बैटरी मिल रही है उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 3 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। अगर लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो हर आपको 6 महीने में 7 महीने में आपको 25,000 खर्च करने पड़ेंगे, जो कि। और ये एक और सबसे अच्छी बात, ये जो बैटरी आपको मिल रही है आफ्टर सेल सर्विस भी आपको मिलेगी। अगर आप इसमें कोई ख़राबी आती है तो 3 साल तक आपको चेंज हो जाएगा, और 3 साल के बाद भी होगा चेंज हो जाएगा, आपको उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि। और एक और बता दूं कि जनरली होता कि अगर नई मान लीजिए बैटरी ख़राब हो गई 3-5 साल तक तो कहीं नहीं जाती। अगर 5 साल बाद ख़राब हो गई तो आप सोचते हो कि इसको हम चेंज कराएंगे, तो पूरा चेंज ना कराएं। जो इसमें 32 सेल्स लगे हैं, इसके नीचे 32 सेल्स लगे हैं। जो सेल्स आपके ख़राब हैं सिर्फ उसी को चेंज कराइए, सब चीज़ को चेंज मत कराइए। और हर ख़राब सेल को चेंज कराने के बाद पूरी बैटरी दोबारा वैसी नहीं हो जाएगी बिल्कुल। तो कॉस्ट अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं कहूँगा कि आप उसको लेइए, चलाइए, आपको खुद लगेगा कि भाई कॉस्ट हमारी बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप इससे पैसा आने लगेगा आपको, तो अपने आप पूरे दिन भर चलाओगे। ई रिक्शा आपने अगर आप मान लो 6 बजे निकाला तो आप फिर शाम को पूरी रात भर नहीं चला पाओगे। लेकिन ये क्योंकि 2.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये यहाँ पर आना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, तो यहाँ पे आके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो, देख सकते हो इसको चला के कि कैसे चलने वाली है। इस रोड पे आप चला के देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टेस्ट ड्राइव, फ्री टेस्ट ड्राइव यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आपको ये रिक्शा पसंद आया है, यारी पसंद आई है आपको, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और आपने ये रिक्शा नहीं लिया है तो इसको लीजिए। अगर आपने ले लिया है, आपके दोस्तों ने लिया, तो उनको शेयर करिए कि वो आएंगे और लेके जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ना पैराम, धन्यवाद।